इस वीडियो में हम देखेंगे बूलियन पैकेज। बूलियन मतलब क्या होता है? बूलियन में हम टू टाइप्स की वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू एंड देन अदर वन इज फॉल्स। सो ये एक डेटा टाइप है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब होता है 1 और फॉल्स मतलब होता है 0। तो ऑटोमेशन एनीवेयर में बूलियन पैकेज अवेलेबल है जिसमें हम मल्टीपल एक्शंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असाइन से। तो असाइन ये सिमिलर है स्ट्रिंग और नंबर जैसे, जिसमें हम कोई बूलियन वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी बूलियन वेरिएबल में। ठीक है, तो बूलियन वैल्यूज कौन सी होती है? ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो मैं अभी के लिए कांस्टेंट वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ और मैं इसको असाइन कर लेता हूँ किसी बूलियन वेरिएबल में। अभी हमारे पास कोई बूलियन वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ वेरिएबल पे। ठीक है, तो इसका टाइप आप देख सकते हो बूलियन। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से बूलियन 1। इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा फॉल्स होता है। आप इसको चेंज करके रख सकते हो, जैसे ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यू अभी तो फॉल्स ही है, तो मैं इसको क्रिएट एंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं जो कि है ट्रू, बूलियन 1 में। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बूलियन 1। इसको प्रॉपर नाम दे देते हैं बूलियन 1। अब ये बूलियन 1 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग में। ठीक है, एरर तो चला गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हो बूलियन 1 की वैल्यू ट्रू आ गई। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेम चीज असाइन में हम फॉल्स भी कर सकते हैं। ओके, बट अब मैं फिलहाल वेरिएबल वैल्यू कर लेता हूँ। तो वेरिएबल वैल्यू क्या होता है? हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल होगा जिसको हम असाइन कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल अवेलेबल है विच इज बूलियन 1। तो हम एक काम कर लेते हैं, नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तब मैं इसको कर लेता हूँ बूलियन 2। ओके, तो आप देख सकते हो इसका डिफॉल्ट वैल्यू तो फॉल्स है, राइट। तो क्या हो जाएगा, बूलियन 2 का वैल्यू जो रहेगा विच इज फॉल्स, ये असाइन हो जाएगा बूलियन 1 में। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट एंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो बूलियन 2 की वैल्यू ये स्टोर हो जाएगी डेस्टिनेशन बूलियन 1 में। ओके, फिर से हम बूलियन 1 यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देख सकते हो बूलियन 1 का वैल्यू हो गई फॉल्स। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं दूसरे एक्शन। यहाँ पे हम कंपेयर टू और इक्वल टू सबसे एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वर्ट। तो इन्वर्ट थोड़ा ट्रिकी है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इन्वर्ट में क्या होता है, लेट्स से अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन है ट्रू, ओके, तो वो इन्वर्ट होने के बाद उसका अपोजिट हो जाएगा विच इज फॉल्स। सेम वाइस वर्सा, लाइक इफ द वेरिएबल हैव फॉल्स वैल्यू, मतलब अगर वो वेरिएबल में फॉल्स है तो इसका इन्वर्ट या फिर अपोजिट उसका हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, फॉल्स, ट्रू एंड वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल पे करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हम सिलेक्ट कर लेंगे विच इज लेट्स से बूलियन 1। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेरिएबल बूलियन 1। ओके, और इसका आउटपुट असाइन करता हूँ मैं आउटपुट में। तो बूलियन 1 में जो भी वैल्यू रहेगी उसका इन्वर्ट हो जाएगा और वो आउटपुट में सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं असाइन भी कर लेता हूँ, बूलियन 1 में एक वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। सो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ, पहले मैं ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रू इसको मैं असाइन करता हूँ बूलियन 1 में। तो अब क्या हो गया, बूलियन 1 की वैल्यू अपडेट हो गई ट्रू में। उसके बाद क्या रन होगा, इन्वर्ट। तो बूलियन 1 में जो भी वैल्यू रहेगी, जैसे कि अभी ट्रू है, वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा और वो उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा आउटपुट में। तो मैं मैसेज बॉक्स में इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बूलियन 1 लिखूंगा। तो बूलियन 1 की वैल्यू हमको चाहिए, तो मैं लिखूंगा बूलियन 1 और इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा स्ट्रिंग में। फिर आते हैं आउटपुट पे और उसकी वैल्यू आउटपुट में स्टोर है, करते हैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो बूलियन 1 में ट्रू आ गया जो हमने असाइन की थी, और उसका इन्वर्ट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब ट्रू का हो गया फॉल्स। सेम आप गेस कर सकते हो कि अगर मैं बूलियन 1 में फॉल्स स्टोर करके रखूंगा और उसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, मैं फिर से सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो बूलियन 1 की वैल्यू है फॉल्स और इसका इन्वर्ट हो गया ट्रू। अब आता है ट्रिकी पार्ट जो कि है फॉल्स एंड ट्रू। तो इन्वर्ट में क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू होगी ट्रू, फॉर एग्जांपल के लिए बूलियन 1 में अगर ट्रू वैल्यू सेव होगी, अगर हम इसकी इन्वर्ट वैल्यू ट्रू रखेंगे
ठीक है, यहाँ पे मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ट्रू, तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स। मतलब क्या होता है कि ट्रू को इन्वर्ट करो ट्रू से तो उसका आएगा आउटपुट फॉल्स। फॉल्स का देखते हैं अभी। तो अगर वेरिएबल में मतलब बुलियन वन में वैल्यू स्टोर होगी फॉल्स, ठीक है, मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ, और उसका इन्वर्ट करेंगे हम फॉल्स में, मतलब फॉल्स को हम फिर से फॉल्स करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ट्रू में। ये आप ध्यान रख सकते हो कि ट्रू को अगर ट्रू से इन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स को अगर फॉल्स से इन्वर्ट करते हैं तो ट्रू आएगा, तो मतलब ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। अगर वेरिएबल में ट्रू असाइन है और उसकी इन्वर्ट वैल्यू हम फॉल्स करते हैं तो ट्रू फॉल्स का रहेगा ट्रू। ओके, बट अगर वेरिएबल में फॉल्स है और उसकी इन्वर्ट वैल्यू हम ट्रू रखते हैं तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, अगर वेरिएबल में ट्रू है और हम कोई और इन्वर्ट वैल्यू रखते हैं तो जो वैल्यू रहेगी वेरिएबल में वही आएगी। सेम फॉल्स का है तो वेरिएबल में फॉल्स है और उसकी इन्वर्ट वैल्यू कोई अपोजिट होगी मतलब ट्रू होगा तो उसका आउटपुट भी फॉल्स ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर बताए तो अगर वेरिएबल का और इन्वर्ट वैल्यू का वैल्यू सेम होगा विच इज ट्रू ट्रू तो उसका अपोजिट आएगा फॉल्स। सेम अगर वो फॉल्स फॉल्स रहेगा तो उसका अपोजिट आएगा ट्रू। अदरवाइज जो वेरिएबल में स्टोर रहेगा वो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बुलियन वन पे जाऊंगा, इसकी वैल्यू मैं ट्रू कर देता हूँ और इसका इन्वर्ट जो है वो ट्रू ही रखता हूँ। ट्रू और ट्रू, उसका फिर आउटपुट क्या आएगा फॉल्स, मतलब अपोजिट। इसको मैंने ट्रू रखा है, ये भी ट्रू है, तो आप देख सकते हो बुलियन वन में है ट्रू और उसका आउटपुट आ गया फॉल्स, क्योंकि हमने ट्रू और उसका इन्वर्ट वैल्यू ट्रू रखा तो उसका आउटपुट आ गया फॉल्स। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं फॉल्स फॉल्स का बताता हूँ। तो अगर वेरिएबल में फॉल्स है और हम इन्वर्ट वैल्यू भी फॉल्स रख रहे हैं तो इसका हो जाएगा अपोजिट, मतलब ट्रू। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ट्रू। तो आप देख सकते हो बुलियन वन है फॉल्स और उसका आउटपुट आ गया ट्रू। अब अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स है और मैं दूसरी वैल्यू देता हूँ जिससे कि ट्रू, तो अब क्या होगा, जो वेरिएबल में असाइन है, जैसे बुलियन वन में फॉल्स असाइन है राइट, तो वही वैल्यू हमको दिखेगी जिस फॉल्स। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो बुलियन वन में है फॉल्स, उसका आउटपुट दिया गया फॉल्स। अब अगर मैं बुलियन वन में ट्रू रखता हूँ और इसका इन्वर्ट में फॉल्स रखता हूँ तो बुलियन वन में अभी ट्रू है और इसका इन्वर्ट वैल्यू है फॉल्स, तो आप गेस कर सकते हो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दिया मैंने ऑलरेडी, तो मैं अब रन कर देता हूँ। तो बुलियन वन है ट्रू तो उसका आउटपुट भी आ गया ट्रू। अब देखते हैं टू नंबर। सबसे पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि बुलियन वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो न्यूमरिक फॉर्म में वो रहता है वन, और अगर वो फॉल्स रहेगी तो न्यूमरिक फॉर्म में वो रहेगा जीरो। तो बुलियन को नंबर में कन्वर्ट करते टाइम यही होता है। तो मैं सबसे पहले असाइन कर लेता हूँ। जब बुलियन वन में मैंने सपोज ट्रू वैल्यू असाइन की, बुलियन वन वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया एक नंबर वाले वेरिएबल में, तो ये बुलियन वेरिएबल ये कन्वर्ट होगा नंबर में राइट। तो इसका आउटपुट वेरिएबल होगा न्यूमेरिक फॉर्म में। तो अभी के लिए मैं सैम्पल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको प्रिंट करते हैं मैसेज बॉक्स में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैम्पल नंबर, इसको करते हैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट। न्यूमेरिक फॉर्म, यहाँ पे लिखता हूँ बुलियन और उस वेरिएबल का नाम बुलियन वन। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं टू स्ट्रिंग में। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो बुलियन वैल्यू ट्रू थी तो उसका न्यूमेरिक फॉर्म आया वन। ओके, अगर यही बुलियन वैल्यू अगर मैं फॉल्स रखता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि बुलियन की वैल्यू फॉल्स थी तो उसका न्यूमेरिक फॉर्म आ गया जीरो। ये काफ़ी इजी था। फिर से मैं बुलियन पैकेज में आता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अभी तक के हम बहुत बार टू स्ट्रिंग करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बुलियन वन, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें राइट। तो कुछ नहीं, अगर ट्रू रहेगा तो स्ट्रिंग में उसका वैल्यू मिल जाएगा ट्रू, अगर फॉल्स रहेगा तो स्ट्रिंग में उसका वैल्यू मिल जाएगा फॉल्स। इसमें चेंज होता है सिर्फ डेटा टाइप। तो बूलियन एक डेटा टाइप है, अगर हमको टाइप कन्वर्जन करना है स्ट्रिंग में तो हम टू स्ट्रिंग एक्शन यूज करते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं बूलियन वन और इसका आउटपुट वेरिएबल रखते हैं हम सैम्पल स्ट्रिंग। मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स है उसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे बूलियन वन में हमने फॉल्स असाइन किया है। फिर हम
बुलियन 1 के वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में और उसका आउटपुट स्टोर करेंगे सैम्पल स्ट्रिंग में। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। सेव करके मैं रन कर देता हूँ। तो बुलियन वैल्यू फॉल्स है तो स्ट्रिंग भी उसकी फॉल्स ही मिलेगी। ठीक है, सेम होता है ट्रू के लिए। अब देखते हैं दो बचे हुए एक्शंस जो कि कंपेयर टू और इक्वल टू। सबसे पहले मैं इक्वल टू बताता हूँ। तो इक्वल टू में क्या होता है, वेरीफाई वेदर द टू बुलियन वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, असाइन द आउटपुट टू बुलियन वेरिएबल। तो इक्वल टू में हम इक्वालिटी चेक करते हैं। तो लेट्स से अगर बुलियन 1 में हमने ट्रू वैल्यू असाइन की है, बुलियन 2 में भी ट्रू असाइन किया है, तो ये चेक करेगा कि बुलियन 1 इक्वल है क्या बुलियन 2 से। तो अभी के केस में हाँ इक्वल है, ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका आउटपुट रहेगा ट्रू, राइट, इट इज इक्वल। सेम फॉल्स, अगर बुलियन 1 में फॉल्स असाइन है, बुलियन 2 में भी फॉल्स असाइन है, तो वो चेक करेंगे इक्वल है क्या, तो यस दिस इज इक्वल, राइट, तो उसका आउटपुट आ गया ट्रू। बट अगर बुलियन 1 में ट्रू है, बुलियन 2 में फॉल्स है, तो ये इक्वल है क्या, नहीं, तो इसका आउटपुट रहेगा फॉल्स। सेम फॉर द फोर्थ केस, अगर बुलियन 1 में फॉल्स है और बुलियन 2 में ट्रू है, तो इसका आउटपुट रहेगा फॉल्स क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम वही टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं असाइन कर देता हूँ बुलियन 1 में ट्रू, इसको मैं असाइन कर देता हूँ बुलियन 1 में, तो ट्रू इज असाइन टू बुलियन 1। कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ट्रू असाइन कर देता हूँ बुलियन 2 में। अब हम चेक करते हैं बुलियन 1 इज इक्वल्स टू बुलियन 2, ठीक है, और इसका आउटपुट स्टोर होगा आउटपुट में। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं मैसेज बॉक्स में। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा बुलियन 1, फिर लिखूंगा बुलियन 2, फिर लिखता हूँ आउटपुट। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो बुलियन 1 ट्रू है, बुलियन 2 ट्रू है। इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आउटपुट भी उसका आ गया ट्रू। अभी मैं फॉल्स का बताता हूँ। तो अगर मैंने दोनों वेरिएबल्स में फॉल्स असाइन किया, सो हियर यू कैन सी असाइन फॉल्स टू बुलियन 1 एंड फॉल्स टू बुलियन 2। ओके, तो फिर से मैं सेव करके रन करता हूँ। बुलियन 1 फॉल्स है, बुलियन 2 फॉल्स है, तो उसका आउटपुट रहेगा ट्रू क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर मैं कोई वेरिएबल को कोई डिफरेंट वैल्यू देता हूँ, जैसे बुलियन 1 में मैंने फॉल्स असाइन किया है, बुलियन 2 में मैं ट्रू असाइन कर देता हूँ। ओके, तो सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो बुलियन 1 में फॉल्स है, बुलियन 2 में ट्रू है, तो उसका आउटपुट आ गया फॉल्स। फोर्थ केस आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, उसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ओके, जिसमें बुलियन 1 ट्रू रहेगा, बुलियन 2 फॉल्स रहेगा। अब आते हैं कंपेयर टू में। तो कंपेयर टू थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं इजीली आपको समझाता हूँ एक्सेल पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैसेज बॉक्स को रखता हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है हमको। ठीक है, कंपेयर टू मैं यहीं पे रखता हूँ, और कंपेयर टू में मैं भी रखता हूँ वैल्यू बुलियन 1 बुलियन 2। अब इसका आउटपुट जो असाइन होगा नंबर टाइप में होगा, राइट, तो हम इसको असाइन कर देते हैं सैंपल नंबर में, और यहाँ पे मैं बुलियन 1 बुलियन 2 जैसे वैसा रखता हूँ, और आउटपुट रहेगा हमारा सैंपल नंबर, राइट। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ टू स्ट्रिंग में। तो कंपेयर टू में क्या होता है, इसमें अगर दोनों वेरिएबल्स मतलब बुलियन 1 बुलियन 2 अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो इसका आउटपुट रहेगा 0। अगर फिर से दोनों वेरिएबल फॉल्स मतलब बुलियन 1 फॉल्स बुलियन 2 फॉल्स, तो इसका आउटपुट रहेगा 0। तो इसका मतलब क्या है, दोनों वेरिएबल अगर इक्वल रहेंगे एक में से, तो इसका आउटपुट रहेगा 0। ओके, मतलब ये दोनों इक्वल है, राइट। इन केस अगर बुलियन 1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं, अगर अब हमने यहाँ पे कंपेयर टू में जब हम फर्स्ट बुलियन वेरिएबल, राइट, इसमें असाइन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के अभी के लिए हमने किया है बुलियन 1, राइट, वो अगर ट्रू है, और बुलियन 2 मतलब जो सेकंड वेरिएबल, जो सेकंड बुलियन वेरिएबल है वो बुलियन 2 है, राइट, वो अगर फॉल्स रहेगा तो इसका आउटपुट रहेगा 1। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है। तो अभी के केस में हमारे इसमें ट्रू है, राइट, तो इसका आउटपुट रहेगा 1। बट अगर बुलियन 1 की वैल्यू फॉल्स है और बुलियन 2 की वैल्यू ट्रू है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स आ गई है,
और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू ट्रू आ गई है, तो इसका आउटपुट रहेगा -1। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो अभी मैंने बूलियन 1 में ट्रू असाइन किया है, बूलियन 2 में भी ट्रू असाइन किया है, और आप कंपेयर में देखोगे तो बूलियन 1 इज द फर्स्ट वेरिएबल, बूलियन 2 इज द सेकंड वेरिएबल। ओके, इसका आउटपुट सैंपल नंबर में, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। देख सकते हो अभी बुलियन 1 की वैल्यू ट्रू है, बुलियन 2 की वैल्यू भी ट्रू है, तो इसका आउटपुट रहेगा 0। अब हम सेकंड केस देखते हैं, जब दोनों की वैल्यू फॉल्स रहेगी। ठीक है, अगेन ये इक्वल है, तो इसका आउटपुट हम 0 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बुलियन 1 इज फॉल्स, बुलियन 2 इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। तो इसका आउटपुट रहेगा 0 क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हम देखते हैं थर्ड केस विच इज फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, मतलब बुलियन 1 की वैल्यू ट्रू रहेगी, मतलब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ, सेकंड वैल्यू रहेगी फॉल्स। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो बुलियन 1 इज ट्रू, बुलियन 2 फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा 1। अब लास्ट केस देखते हैं जिसमें बुलियन 1 रहेगा फॉल्स, बुलियन 2 रहेगा ट्रू। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी देखिए बुलियन 1 फॉल्स है, बुलियन 2 ट्रू है, इसका आउटपुट रहेगा -1। ओके, तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। सो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू और कंपेयर टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछते ही है। कभी कभी इक्वल टू और कंपेयर टू के डिफरेंस के अलावा आपको सिंपल भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, तो ये रहेगा इक्वल टू के लिए, राइट। कंपेयर टू के लिए भी पूछ सकते हैं, अगर फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड द सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि मुझे सारे सिनारियोज बताओ जिसमें कंपेयर टू फिट होता है, तो वहां पे आपको पूरा बताना पड़ेगा कि बुलियन 1 में ट्रू है, बुलियन 2 में भी ट्रू है, ठीक है, तो 0, फॉल्स है तो भी 0। तो मतलब आपको बताना पड़ेगा कि अगर बुलियन 1 और बुलियन 2 की वैल्यू इक्वल है तो उसका आउटपुट रहेगा 0। इन केस फर्स्ट वेरिएबल में अगर हमने ट्रू असाइन किया है और सेकंड वेरिएबल में हमने फॉल्स असाइन किया है तो उसका आउटपुट रहेगा 1। और अगर फर्स्ट वेरिएबल में हमने फॉल्स असाइन किया है और सेकंड वेरिएबल में हमने ट्रू असाइन किया है तो उसका आउटपुट रहेगा -1। तो अगर आपको डिफरेंस पूछा इक्वल टू और कंपेयर टू में, तो आप ये बता सकते हो कि इक्वल टू का आउटपुट जो है वो बूलियन फॉर्मेट में आता है विच इज ट्रू फॉल्स, और कंपेयर टू का आउटपुट जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में आता है विच इज 0। ओके, 0 1 -1, राइट। तो दिस इज अ न्यूमेरिक फॉर्म, राइट। और दूसरा डिफरेंस आप ऐसे वैल्यूज में बता सकते हो कि इक्वालिटी के लिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है, राइट, बट यहाँ पे इक्वालिटी के लिए 0 रिटर्न होता है। और कंपेयर टू में आपको प्रिसाइज आउटपुट मिल सकता है, जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो सिंपली वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, बट कंपेयर टू में अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है सेकंड वैल्यू फॉल्स है तो आपको वैलिड एक आउटपुट रिटर्न करेगा विच इज 1। अगर फॉल्स है फर्स्ट वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल ट्रू है तो -1 रिटर्न करेगा। तो ये आप कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो। तो यहाँ खत्म होता है हमारा बूलियन पैकेज।